वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव करवाया था। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली प्लेस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स। यस और नो? सीन क्लियर है सभी को? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है और उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम पार्शियली प्लेस्ड करते थे तो उसका जो फॉर्मूला आया था, अगर आपको याद हो तो कोई मुझे बता सकता है क्या फॉर्मूला आता था? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आता था नहीं आता था? आता था। क्लियर? ये रिलेशन हमने डेवलप किया था। ओके, ये मैंने कराया था। इसके साथ साथ 5 केस भी उसके कराए थे, नोट में जो दिए थे आपको। उसके बाद हमारे को बेटा एक न्यूमेरिकल दे रहा है, तो न्यूमेरिकल हमें समझना है। तैयार है हम लोग? तो वो मुझसे कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है और उस पैरेलल प्लेट कंडेंसर, आप ही बताना जो भी बताना, ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, ये बढ़िया वीआईपी पैरेलल प्लेट कंडेंसर बन गया। ऐसे ही तो बनाते नहीं बनाते। अब वो तो यूं कह रहे हो इस पैरेलल प्लेट कंडेंसर की दो प्लेटों के बीच में मैंने एक एबोनाइट की प्लेट रखी है पार्शियली। तो मतलब क्या है? पार्शियली को मतलब क्या है? पूरे में ना धरी, छोटे से एरिया में धरी है ना। और कह रहा है जो एबोनाइट की प्लेट रखी है ना पार्शियली 6 मिलीमीटर मोटी है, तो आप मुझे बताओ ये 6 मिलीमीटर काय की वैल्यू दी है? टी की। याद आ रहा है? आप इसे टी माना करते थे, नहीं माना करते थे? हाँ। और कह रहा है इसमें जो प्लेटें हैं ना, प्लेटों का एरिया 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है। तो बताओ ये क्या है? ए की वैल्यू दे दी पट्ठन ने, दे दी नहीं दे दी? और कह रहा है प्लेटों के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है। मतलब काय की वैल्यू दे रहे हो? डी की दे रहे हो? दे रहे हो ना दे रहे हो? प्लेटों के बीच का सेपरेशन यही तो था, तो डी की वैल्यू उसने आपको दे दी 1 सेंटीमीटर। और यो कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच में जो मीडियम बना है ना वो एबोनाइट है। क्या है? एबोनाइट। एबोनाइट एक सब्सटेंस होता है, राइट? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, 3। तो ये 3 काय की वैल्यू आ गई? के की। तो कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? वो कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है और पैरेलल प्लेट कंडेंसर की दोनों प्लेटों के बीच में मैंने एक एबोनाइट की जिसकी थिकनेस 6 मिलीमीटर है की प्लेट पार्शियली रखी है दोनों प्लेटों के बीच में। प्लेटों के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, प्लेटों का एरिया 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है कैपेसिटी कैलकुलेट करो। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? फॉर्मूला में रेटोड रो। आजा पहले जाते सुल्ट ले। 6 मिली -3 बन गया मीटर में, हो गया एसआई में। ये भी एसआई सिस्टम में ही है, मीटर स्क्वायर। अब ये डी 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में किसको उड़ाना पड़ेगा? सेंटी उड़ा दे, सेंटी। बच्चा तो अच्छे, ऐसी बात ना है। पूरा एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो गया बेटा। लगा फॉर्मूला। चलो बोला एप्सिलॉन 0 की जगह कहाँ चटकाया था? 8.86 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना दिया बच्चों हमको? 2 इंटू 10⁻⁻²। सीन क्लियर है सभी को? डिवाइडेड बाय डी। व्हाट इज डी? 1 इंटू 10⁻⁻² माइनस टी 6 इंटू 10⁻⁻3। बोले भैया, बोलो स्टूडेंट। प्लस टी की जगह फिर 6 इंटू 10⁻⁻3 बटे के कितना है? मैंने समझ में ही नहीं आई हुई, जाने कहा कराया तो वहां जाने। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही सभी को? चलो सुना है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बोलो भैया। तो जे गई लालत्या 8.86 इंटू 2। सुना है बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती। तो बताओ कितना कर दूं? 10⁻⁻14। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। यहां तक ना यार क्लियर है? जे मैंने दद्दा 1 इंटू 10⁻⁻2 का गलत कर दी मैंने। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादातर लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। वैसे आप इसकी कैलकुलेशन खुद करके देखना जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? एक स्टेज तक मैं बढ़ाऊंगा, उसके बाद तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है? थोड़ी दिक्कतें आती हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी भी आप ही करेंगे, मैं लिख रहा हूं बस। क्लियर? कलम मेरी, काली जबान आपकी। क्लियर है? सॉरी, कलम मेरी, काली जुबान आपकी। ओके, लिसन। ये प्लस के 2 इंटू 10⁻³
और ये माइनस के 6 इंटू 10 टू माइनस 3। समझ गए, मेरे रहने दो। ठीक है भैया, रुको, गलत आ गया मैं। तुम बताओ मैं क्या करूं, मुंह को रास्ता ना सूझ रहा आगे। तुम बताओ भाई, हिसाब से करेंगे। मैं भी तो चाह रहा हूं तुम भी तो फंसो। बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, बोलो भैया। नहीं कैसे होगा सॉल्व? बड़ी हत्या है, हैं? गुड़ में पी रही है, पीर तो होगी है। -6 इंटू 10 टू दी पावर -3 प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो क्या लिख दूं इसको? -4 इंटू 10 टू दी पावर -3। बुरा होता ना लग रहा हो? अरे भैया आप बताओ, ऐसे बताओ, चलो -4x³ प्लस 2x³ जाए, क्या लिख दे तो और क्या करवा रहा हूं मैं? x³ की जगह ये लिख दे बस, -6 इंटू 10 टू दी पावर -3 प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। क्या कर दूं? समझ गए ना? और जब मैं मूड में हेरी हेरी तो मैं क्या कर दूंगा मैं? ये समझ में आया होगा आपको यार? कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड। नहीं आया? नहीं आया ना? बातें करने का यही परिणाम होता है, पता है? चलो देख लो फिर, मैं समझ कर लो, ऐसे करते। चलो कोई बात नहीं बच्चों, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आइए इधर देखिए, यहां तक क्लियर है? बोलो स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक कोई चीज को कोई दिक्कत? अब आप गौर से देखिएगा, यहां पर हमारे पास -6 इंटू 10 टू दी पावर -3 है और प्लस के 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 है। जावारे में थे और जावारे में थे, अगर मैं 10 टू दी पावर -3 कॉमन ले लूं तो यहां कहां बच जाएगी? अब ठीक है, जीव नहीं आई हो जी, आ गई जी, तो आ गई होगी कि जीव ना नहीं आई। कर ली पापी ने, काय को आवे मैंने, काय को आवेगी। 8 पॉइंट क्या क्या करना पड़ता है पापी पेट के लिए। यहां तक सीन तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 प्लस -6 प्लस 4, सॉरी -6 प्लस 2 -4। सीन क्लियर है? मैं अभी 4 बोल गया था ना शायद। हाँ, -6 प्लस 2 कितना कर दूं? -4 का मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 से करूंगा तो क्या आएगा? तो -4 इंटू 10 टू दी पावर -3। कह दो जीवना ने आओ, आएगो। आगे बढ़ रहा हूं, तो C बराबर लाला त्याई है गई जे 8.86। ये केवल आपको समझाने के लिए मुझे इतना लेंदी करना पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब मैं क्या उम्मीद करूं, झन्नो क्लियर है? अच्छा, जामे थे क्या कॉमन आ रही है? 10 की पावर -2 ले लो, बोलो। नहीं यही बात समझ? ऐसा को होते था जीव नहीं समझ में, 10 की पावर -2 कहां कॉमन आ रही है? को होए तो बताए हैं? ताए नहीं आए वो बैच के बाद मिल होते हैं, मैं बताऊंगा। तो 10 की पावर -2 कॉमन आ जाएगी, है ना? तो बताओ, यहां से तो बच गया 1, माइनस यहां से क्या बचा? 4 इंटू 10 टू दी पावर -1 इंटू 10 टू दी पावर -1 लिखूं? ऊपर ना लिख रहा भाई, नीचे ले आऊं बटे में। अब ठीक है, बुरी तो ना लग रही? लग जाए, मैं क्या कर दूंगा, बुरी लगत रहेगी। अब 8.86 इंटू 2 इंटू -2 ऊपर जाएगा तो +2 से मुलाकात होगी तो कितना हो जाएगा? माइनस, हाँ 11 को बोल लो, तुझे कहीं आता पता क्या बोलते हैं? हाँ भैया, ये कितना हो जाएगा? 4/10। या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 6/10 हो जाएगा। बोलो भैया, 6/10 को 0.6 लिख दूं? लिख दूं क्या लिख दूं? हाँ, समझ गए ना कैसे? बाद में रोना नहीं। अभी भी मैं ही करूं? अब तो कर लोगे। बस ये जो अड्डा था ना, यहां पर दिक्कत आती है। बस क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब तो हो या नहीं हो या? है किधर प्रॉब्लम आ गई? तुम रहन दो बेटा, कोई बच्चा कहता तो मैं बताता भी उसको, तुम्हें क्या बताऊं मैं। अब आते कर ली है, जही में मिस्टेक है जागी। मैथ्स है, बायो है। तो बेटा गलत कर लिया आपने ये।
क्या नाम क्या है आपका? है किशोरी शर्मा। ठीक है किशोरी जी, आप तैयार रहना। आप हैं 2.9, यही आ रहा है ना, चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर है? कल्ले नहीं अल्ले, उतार लो फटाफट। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर एंड इट्स टाइप्स। रेडी? कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर एंड इट्स टाइप्स के बारे में। बांट समझते हो? बांट, भैंसन वारे नहीं, तौलवे वारे, तौलवे वारे। मान के चलो मैंने तुम्हें एक 3 किलो को बांट दे दो और एक 2 किलो को बांट दे दो। 2 बांट दे दे, क्लियर? क्या बांट दे दे तुम में? 2, एक 3 किलो का और एक 2 किलो का। तो बातें वजन तौल लोगे कितने के? बांट मैंने 3 किलो 2 किलो को दो है, तो 5 किलो कैसे तौल ले भैया? अच्छा 5 तुल जाओ। अच्छा तराजू ले लोगे, एक पला में 3 किलो दे दोगे, दूसरे में 2 किलो दे दोगे, सही 5 किलो। अच्छा 3 किलो 2 किलो एक पला में दे दोगे, दूसरे पला में सामान डालोगे, ऐसे 5 किलो तुल जाओ। अच्छा 5 किलो ही तौल पाओगे? एक भैया, हेलो 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 हेलो, एक आराम आराम पे बांटते छोटे छोटे 3 किलो और 2 किलो, पर तुमने 5 किलो भी तौल लिया, यानी छोटे छोटे बांटों से बड़ा वजन तौल लिया। तो 3 किलो 2 किलो के बांट से केवल 5 किलो ही तौल पाओगे। और 1 किलो कैसे तौल जाओ? बांट 3 किलो 2 किलो के बाद 1 किलो कैसे तौल जाओ? कहीं सोच रहे हैं भाई 1 किलो कहां थे तौल जाओ जा में, है नहीं? एक सोचेंगे एक पला में 3 किलो दे दूं और दूसरा 2 किलो भाई में बगल वाले में, 3 किलो जामे और 2 किलो जामे, फिर सामान जामे डालू, जामे डालू 2 किलो वाले में, और फिर जहां पे कांटो बीच में आ जाए वहीं तुल जाओ नहीं तो। मतलब बांट थे 3 किलो और 2 किलो के, तो 3 और 2 तो तुल ही जाएंगे, लेकिन मैं 5 किलो तोल ले हूं, 1 किलो तोल ले हूं, नहीं तोल ले हूं। लेकिन तौलवे के लिए मुझे जुगाड़ सुगाड़ लगानी पड़ेगी, है ना? बांट 3 किलो और 2 किलो के थे छोटे छोटे, और वजन मैंने बिनते बड़ो तोल लो, है ना? वजन मैंने बिनते बड़ो तोल लो। 3 किलो 2 किलो के छोटे छोटे बांट से मैंने बड़ा वजन तौल लिया 5 किलो का। मुझे अलग से 5 किलो का बांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं पे मैंने गड्ढ सड्ड कर लिया और 5 किलो का बांट का काम चला लिया। नहीं चला लिया? इसके लिए मुझे जुगाड़ सुगाड़ लगानी पड़ी, बांटों का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ा अलग प्रकार का। अच्छा बांट थे 3 किलो और 2 किलो के, बड़े बड़े बांट थे, वजन 1 किलो भी तौल लिया। यानी जब बांट बड़े बड़े हों और वजन छोटा तौलना है तो वो भी आपने इससे तौल लिया। उसके लिए अलग प्रकार की जुगाड़ सुगाड़ लगानी पड़ी, वहां में एक पला में एक, दूसरे पला में एक, और फिर हमने 1 किलो तौल दिया। बोला भैया, कहने का तात्पर्य यह है कि मनचाहा वजन तौलने के लिए हमें बांटों के अलग अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। यस और नो? और ऐसा कॉम्बिनेशन बना के हम छोटे छोटे बांटों से बड़ा वजन भी तौल लेते हैं, यानी 3 और 2 से हमने 5 तौल लिया, और बड़े बड़े बांटों से हम छोटा वजन भी तौल लेते हैं, यानी 3 किलो और 2 किलो से हमने 1 किलो भी तौल लिया। बात क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। तो 3 किलो क्या कर रही हो बेटा? कहाँ हो? लौट आओ, लौट आओ। ये मन बड़ा चंचल है जी। कहीं तो जा टाइम अमेरिका और यूरोप में घूम रहे होंगे जा टाइम पे, सही बता रहा हूं। आप चुप रहो। किशोरी जी मिलके जाना आज आपसे, हैं? लिसन, सीन क्लियर है यहां तक सभी को? जो बोला आपको समझ में आया? इन द सेम वे तुम्हारे घर में पंखा बहुत धीरे चल रहा है, तो तुमने इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया, बोले भैया जब पंखा है देखियो। भाई साहब यहाँ का कंडेंसर खराब है, कंडेंसर बदलेगा। तो बोले ठीक है ले आ, तो कैसो कंडेंसर लाना?
माना कि भाई साहब एक काम करो, 5 फैराड को कंडेंसर ले आओ, समझना मेरी बात को। अब तुम ठहरे कवाड़ी, जैसे ही माना कि 5 फैराड का कंडेंसर लिया, भाई साहब एक काम करता हूं, मेरे पास दुनिया भर के कंडेंसर धरे हैं घरे, फालतू डरे हैं, तुम देख लो काम चल जाओगा बिनते। तो जैसे ही उस इलेक्ट्रिशियन ने वहां में देखो, समझना मेरी बात को, तो वहां में एक कंडेंसर 3 को डरो, तो एक 2 को डरो, तो 5 को 1 को नहीं है, तो रहने भाई साहब मत जाओ, जहां मैं बहुत सारे कंडेंसर में जुगाड़ सुगाड़ लगा के तमाओ काम हाँ चलाए देंगे, नहीं आई बात समझ। तो उसने मनचाही कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए उसे कंडेंसर्स का अलग अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं तो उससे बड़ी कैपेसिटी का भी कैपेसिटर बना देते हैं, या बड़े बड़े कैपेसिटर होते हैं उनसे हम छोटी कैपेसिटी का कंडेंसर ऑब्टेन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए, यानी मनचाही कैपेसिटी को ऑब्टेन करने के लिए हमें कंडेंसर्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स। समझ में आया क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर, क्यों करते हैं, समझ में आया। कंडेंसर को कनेक्ट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं बच्चों? 2 तरीके होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स। क्लियर? 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हम लोग अगले क्वेश्चन में जानेंगे, पर फिलहाल इतनी बात समझ में आई? क्लियर? किसी ने पूछा कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर होता क्या है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी को ऑब्टेन करने के लिए हमें कंडेंसर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सभी को कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर क्या है? 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग जानेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर क्या होता है। राइट? तैयार हैं आप लोग? आ जाओ। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अच्छा एक बात सुन लो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको 4 बार मिलेंगे पढ़ने के लिए। कितनी बार मिलेंगे? आज पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार अगला जो चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3, वहां पर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का पढ़ेंगे। ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा शायद, है ना? वहां भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, है ना? पर आपको बता दूं, रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, पर वो अब आपके सिलेबस में रहा नहीं है। भले ही नहीं रहा है, पर उसके बिना कोई बात आपको समझ में ही नहीं आएगी। जो चीजें सिलेबस में वो भी समझ में नहीं आएंगी अगर आपको सीरीज और पैरेलल नहीं आएंगे। तो समझ पा रहे हैं? तो वहां भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर तीसरा जाके हम लोग सेल में पढ़ेंगे, है ना? चैप्टर 3 में ही है सेल, है ना? उसमें 2 बार पढ़ेंगे 3 में। फिर उसके बाद आगे जाके हम लोग चैप्टर नंबर 6 में या 7 में है, तो वहां भी पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसे करके टोटल हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। आज हम कौन सी बार पढ़ रहे हैं? पहली बार। क्लियर? एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी के 3 बार आपको ज्यादा मेहनत नहीं होगी, फटाफट काम हो जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ? क्लियर? यानी 1 के संग 3 फ्री हैं। समझ गए ना मेरी बात को? आ जाओ। जी देख रहे हो? कहा है जे कंडेंसर, कहा है जे, कहा है जे कंडेंसर। ये पहला कंडेंसर, चलो दूसरा कंडेंसर, तीसरा कंडेंसर। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत? और ये इसको उठा के हमने काय से कनेक्ट कर दिया? अर्थ से। समझ गए? कौन सा कंडेंसर है? पहला कंडेंसर। पहले कंडेंसर की कैपेसिटी मैंने मान लिया C1, दूसरे कंडेंसर की कैपेसिटी मैंने मान लिया C2 और तीसरे कंडेंसर की कैपेसिटी मैंने मान लिया C3। सीन क्लियर है? यहां से मैं चार्ज दे रहा हूं और ये Q चार्जेस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? ये Q चार्ज मैंने, ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन की ये खास बात है कि इसमें हर कंडेंसर पे चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। क्लियर? जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही इस पे और उतना ही इस पे, सब पे चार्ज की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा कंडेंसर है? बोलो पहला। कौन सा कंडेंसर है? दूसरा कंडेंसर। क्या है ये? दूसरा कंडेंसर। क्या है ये? अच्छा ये क्या है जिस पे उंगली रख रहा हूं उसके बारे में बोलना। पहले कंडेंसर की दूसरी प्लेट। बोलो क्या है ये? नर्रानो नाने समझना हुए। क्लियर? क्या है ये? और इसको मैंने इससे जोड़ा है, यानी इसको मैंने किससे जोड़ा है?
हाँ, दूसरे कंडेंसर की पहली प्लेट से। यानी कहने का तात्पर्य है पहले कंडेंसर की दूसरी प्लेट को दूसरे कंडेंसर की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। ऐसे तुम इन दोनों को जोड़ा है ना, बोलो किसको किससे जोड़ा गया है? समझ गए? दूसरे कंडेंसर की दूसरी प्लेट को तीसरे कंडेंसर की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। और को ठेका ना ने 3 ही कंडेंसर लगाओ, और भी लगा सकते हो। पेपर में नहीं है तो 150 कंडेंसर लगा दो, 3 घंटा भाई में हो जा रहा हो आराम से। क्लियर? अंतिम कंडेंसर की दूसरी प्लेट को, या ऐसे भी बोल सकते हो तीसरे कंडेंसर की दूसरी प्लेट को। अगर आपने ज्यादा कंडेंसर लगाए हैं तो एक जनरल रिलेशन बनाने के लिए लास्ट कंडेंसर की सेकेंड प्लेट को अर्थ से जोड़ा गया है। पहले कंडेंसर की पहली प्लेट को चार्ज दिया जा रहा है, दिया जा रहा नहीं दिया जा रहा? दिया जा रहा। ठीक है, मैंने मान लिया, लिसन एवरीवन, अब जाहिर सी बात है इस पे चार्ज ये है, कैपेसिटी ये है, सब पे चार्ज और कैपेसिटी। इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया V1, इस पे V2, इस पे V3। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पढ़े नहीं पढ़े? यहां तक सीन क्लियर है यारो? बचपन में मैंने सुना है क्यों बराबर चौबे। C को नीचे ले आऊंगा तो Q अपॉन C बराबर V। बोलो भैया, V बराबर Q अपॉन C, तो V की जगह धरू Q अपॉन C। V1 इस पे लगाओ, इसमें Q अपॉन C, तो Q अपॉन C की जगह क्या लिखूं? चलो अगला तुम बोलो फिर। Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तंत ही नहीं पढ़ रहा होगा तो Q अपॉन C बराबर त्याई है लाला, Q कॉमन ले लो तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कुटक दूं तो क्या आ गया बताओ? LHS बोलो पहले। हाँ, कहीं हो जाए C बराबर लिख देते नालायकों, ये C बराबर ना ने 1 अपॉन C ऊपर का चुना ने 1 तो है, तो 1 अपॉन C बराबर त्याई है लाला 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। गल्लो ही नहीं गल्लो है, गल्ले क्लियर है? दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स, राइट? सीन क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई सभी को? काहुए को परेशानी हो तो बताए, समझ गए? अच्छा, बड़े समझदार हो। तो कर लोगे? कितने कंडेंसर दिखाए गए हैं फिगर में? जरूरी है 3 ही लगाऊं? ज्यादा भी लगा सकता हूं। कंडेंसर्स की कैपेसिटी क्या अज्यूम किया आपने? C1 C2 C3 है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कंडेंसर में काय की वैल्यू सेम रहती है? चार्ज की। कर पाओगे डेरिवेशन? चलो 1 से 2 मिनट का समय दिया, फटाफट देख लो फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सभी को सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। आगे की रामायण कहता हूं, मैं नहीं कहूंगा, आप बताओ। जा मैं क्या कंडेंसर रहते फॉर्मूला जो हुए 2 होती तो क्या कर लेते? कहा फॉर्मूला आ जा तो? अच्छा 2 होते तो फॉर्मूला ऐसे आ तो, ऐसे आ तो है, ऐसे आ तो फॉर्मूला बोलो। अच्छा ठीक है, जऊते काम कर सकते हैं, पर सुन लो थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। बताओ जाते चले आओगे, जाए सॉल्व करके चले आओगे का? जाते आ जाओ जी, इतने का डरा पड़ेगा, आ जाओ आना का हो, डरा पे मत करो। एलसीएम बोलो, C1 C2 ऊपर का बच जाओ C2 प्लस C1। जाए पलटेगो तो जो पलटेगो, पलटेगो नहीं पलटेगो। C1 C2 अपॉन C2 प्लस C1। 3 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा? और 2 प्लस 3 करोगे तो बस चाहे C1 प्लस C2 लिख दूं चाहे C2 प्लस C1 लिख दूं, बात तो एक ही है। बोलो भैया, तो जाए लिख दी है। नहीं है मेरी बात समझ? अल्लाह नहीं अल्लाह है। अगर जो लोग अच्छा पढ़ते हैं उनको बता दूं, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कंडेंसर्स जुड़े हों तो हमें ये फॉर्मूला याद रहता है, या तो ये याद कर लो या ये याद कर लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को ये याद करवा दिया जाता है क्योंकि इससे स्पीड फास्ट हो जाती है। समझ गए? मैं एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, आपको करीना है, करेंगे आप लोग? ले ले ले, जो 2 कंडेंसर है, सुन रहे हो? ओहो सुन रहे हो कहा? लिसन,
ये दो कंडेंसर है, एक 6 फैराड का, एक 3 फैराड का है। बताओ इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी? बताओ। 2 2 कितने लोग का 2? राइट आंसर। बाकी के लोग कर ही ना रहे। कईयों ने जीवा फॉर्मूला लगावा चालू कर दो होगा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 हो जाए। आफत है गई, एलसीएम ही ना आ रहा मैंने पे भाई साहब, एलसीएम ही ना आ रहा हो। क्लियर? एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 6 1 जा 3 2 जा, बोलो भैया 2 और 1 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 6, 1/c बराबर 1/2। इसे पलटूंगा तो ये भी पलटेगा, c बराबर 2 आ गया। ठीक है। अच्छा, आपने देखा इतना कैलकुलेशन करना पड़ा तब जाके आया। और जाए अगर दो ही कंडेंसर थे ना, सीधे डायरेक्ट जाए लगा दे तो कहा आ जाता c1 c2, 6 3 18, c1 प्लस c2 9 आ गया। 2 आ गया। आंसर तो सेम ही आ रहा है। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? बोलो भैया। तो अगर दो कंडेंसर केवल हो तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी काम चला सकते हो या फिर आप इससे भी काम चला सकते हो। दोनों से आंसर सेम आते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो अगर आपको कभी भी दो कंडेंसर सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख जाए तो आप ये भी काम कर सकते हो और इससे भी काम कर सकते हो। राइट? इससे स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है। क्लियर है? जाते जे कैसे हो, समझ में आई? आई जा में क्या कैपेसिटी के कंडेंसर है? 6 को 3 को, 6 को 3 को। आंसर कितने का? हाँ, ये जो आपने कैपेसिटी निकाली है ना, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी का। यार ये इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब पता है आपको क्या होता है? तुल्य, बराबर। तुमने देखो होगा जैसे घर में तुम कहीं पे ज्यादा सियाए जाते हो, अपने छोटे छोटे भैया बहन के संग खेल रहे हो तो ज्यादा सियाए जाते हो तो तुम जो कह दो, चलो तुम चारों एक तरफ और मैं अकेलो एक तरफ। बोले भैया, हालांकि वे चार मिलकर तुम्हें पटक लेते हैं, वो बात एक अलग है, पर बोलो करते हो कि नहीं करते? कब तुमने आए नो ऐसा करिए अपने छोटे भाई बहनों के साथ, चल तू अकेलो एक तरफ और हम बड़े बड़े चार एक तरफ। ऐसे नहीं करते ना आप? क्योंकि मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। तो भाई छोटे छोटे 4-6 ले लिए तो तुम, यस और नो? इसका मतलब ये हुआ कि आपके अकेले की पावर, जब आपने बोला तुम छोटे छोटे चारों एक तरफ मैं अकेलो एक तरफ, यानी आप अकेले की ताकत जो है वो बराबर है योर चार छोटे छोटे भैया बहन। नहीं यही बात समझ? द पावर ऑफ योर्स इज इक्विवेलेंट टू द पावर ऑफ योर चार छोटे छोटे भैया बहन। नहीं यही मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? महाभारत में मैंने सुना था भीम, सुना है आपने? कि रामायण में था? मतलब महाभारत करी ऐसे करने हैं। तो महाभारत में हमको मालूम है, अगर शायद सुना हो आपने, भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी। इट मीन्स द पावर ऑफ भीम इज इक्विवेलेंट टू द पावर ऑफ 10,000 एलिफेंट्स। यानी 10,000 हाथी मिलके जो काम करेंगे वो काम अकेलो एक भीम कर देगा। नहीं यही बात समझ? नहीं यही मेरी बात समझ? इसका मतलब ये हुआ अगर 6 और 3 फैराड के कंडेंसर्स को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दूंगा तो इसकी जो ताकत होगी वो काहे के बराबर होगी? 2 फैराड की कैपेसिटी के कंडेंसर के बराबर। नहीं यही मेरी बात समझ में? क्लियर? यानी 6 और 3 के कंडेंसर्स को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा तो ये कैसी कैपेसिटी के कंडेंसर की तरह बिहेव करेगा? 2 फैराड की कैपेसिटी कंडेंसर की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए बोलते हैं इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी ये है। माइंड इट। कंडेंसर 6 के और 3 के थे, कंडेंसर थे बड़े बड़े, वही बांटो वाला सीन। बांट है 3 किलो और 2 किलो के, वजन तोल लो 1 किलो, वही वाला केस है। कंडेंसर है बड़े बड़े और वजन तो लोगों छोटा हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपके पास कबाड़े में, अभी बोला था ना कबाड़ा, कबाड़े में बड़ी बड़ी कैपेसिटी के कंडेंसर हैं और आपको उससे छोटी कैपेसिटी का कंडेंसर बनाना हो तो आप उन्हें कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ना पसंद करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना पसंद करें। समझ गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा कंडेंसर होता है उससे भी छोटी आती है। नहीं यही बात समझ? क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन की ये विशेषता है कि उसका जो आंसर आएगा ना वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा है, जैसे यहां पर इन दोनों में ये छोटा है तो इससे भी छोटा ही आएगा। नहीं यही बात समझ? मेरे पास 100 कंडेंसर है, मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं, एक 50 को, एक 100 को, एक 500 को, एक 200 को, एक 30 को, एक 40 को, एक 50 को, बामे सिगनते नैनो है 10 को, तो बताओ आपको आंसर 10 से छोटो आवेगा। नहीं यही मेरी बात है, ये अपन देख के ही बता सकते हैं। नहीं यही बात समझ?
मान के लो तुमको कोई क्वेश्चन दे दिया, माने सीरीज कॉम्बिनेशन दुनिया भर के कंडेंसर जोड़ दें और ये कह दी इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ, वहां में 4 ऑप्शन नहीं है, वहां में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सिगनते छोटे से छोटो है। तुम समझ रहे मेरी बात को? तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगा सकते हो। नहीं है मेरी बात समझ में नहीं आई है? पक्का सोच लो। जाके बाद तुम्हें 3 नोट दें सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद, 2 पढ़ लो, 2 है गए, फिर तीसरा बता रहा हूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइम है मुझे पता है, टाइम है अवाल बताएंगे, टाइम है बड़ा भारी। अब मुझसे जो कह रहा है कि मेरे पास दुनिया भर के कंडेंसर हैं। अब दुनिया भर के तो कोई हिसाब उतना नहीं, तो मैंने मान लिया n कंडेंसर है। कितने कंडेंसर है? और न्यो कह रहे हो सिक कंडेंसर ने मैंने जोड़ दिया हुए, कहा करता हुआ है जोड़ दिया हुए ऐसे। कितने कंडेंसर है? ऐसे n कंडेंसर है, और सारे के सारे कंडेंसर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। और माने जो कहिए सिगन की कैपेसिटी सी, जितने भी n कंडेंसर जुड़े हैं सिगन की कैपेसिटी सी है और सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। तो न्यो कह रहा है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताऊं। क्या बताऊं? तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना, हमें तो बचपन में ये बताई थी सर ने, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। सीन ले रहे हैं यहाँ तक सभी को? आपको बताया? तो बताओ, लगाओ फॉर्मूला। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी तो 1/C1 की जगह क्या लिखूं? प्लस 1/C2 की जगह हाँ क्या वीर ऐसा n टाइम्स आएगा? बोलो भैया। ये तो RHS है, LHS में क्या लिखूं? 1/। अब C तो लिख नहीं सकता क्योंकि C नाम इनको दे चुका हूं, तो या तो C डैश लिख दूं। क्या लिख दूं? C डैश, या तो डैश लगा दो, और डैश नहीं लगाना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। S का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। को ठेका ना CSC लिखूं, डैश भी लिख सकते हो, 100% करेक्ट है। सीन क्लियर है? अब भैया 1/CS बराबर 1/C n बार जोड़ूंगा कितना आएगा? रुक गया। जो लोग बता सकते हैं हाथ खड़ो कर दे, बातें फिर मैं निपटेंगे। हाथ ऊंचे करो जो लोग बता सकते हैं कि इसको जोड़ के क्या आएगा। देखो कितने कम लोग हैं जिन्हें पता है। चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाली बात है, बाकी लोगों को नहीं पता। तो इधर देखो, कोई बात नहीं, इधर देखो। 5 को टल्ला क्या रुपया? रुपया में कितने जल्दी बता देते भाई साहब। क्या करो तुमने? जोड़ो, ऐड। अच्छा अंग्रेजी में ऐड करो, ठीक है। अइयो बताइयो 5 को टल्ला 3 बार दो, तो तुमने बोली आंसर 15। मैंने पूछा क्या किया, तुमने बोला जोड़ा। अइयो जोड़ियो 5 को टल्ला डॉट 19 बार है, 19 टाइम्स। क्या कर रहे हो? कहीं जोड़वे चिपट गए होंगे भाई साहब। जोड़वे चिपट गएगा? जोड़ो तो नाने 5 × 19। पहाड़ों नहीं याद होगा तो मैं 19 को नहीं तो 95 बोल देते। क्लियर है? सही बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? एक ही चीज का बार बार रिपीटेशन होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट? 5 को टल्ला 3 बेर है तो 5 × 3 यानी कि 15। 5 को टल्ला 19 बेर है तो 5 × 19। सी को टल्ला n टाइम्स। बोलो लल्ला। C × n 1/C को टल्ला डॉट n टाइम्स। समझ नहीं आई जी कहा कर दो है। सीन क्लियर है? तो लाला जी आई n बन जा जा पलटेगो तो ये पलटेगो नहीं पलटेगो। अल्लाह नहीं अल्लाह। तो इतना घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।